हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाएँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ विचार करने के लिए दिए गई हैं कुछ चित्र। पहला क्या है, कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं। जो कैक्टस पौधा है उस पर आपको पता है ना कांटे होते हैं, तो वो कांटे उसकी पत्तियाँ होती हैं। दूसरा है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। ऊँट की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो रेगिस्तान में रहने के अनुकूल हैं। क्लियर, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं, ताकि ये पानी पर तैर सके। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं, और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। तो जो समुद्र के नज़दीक लोग रहते हैं वो मोस्टली क्या खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं। तो ऐसा क्यों है, यानी हम जहाँ पर रहते हैं उसी के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार हम अनुकूल हो जाते हैं। क्लियर, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके अलग अलग होते हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव है, वो सभी एक दूसरे से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। और ये संबंध ही आपस में किसका निर्माण करता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हों या अजीवीय हों। तो एक पारितंत्र में जो है वो चाहे वो जीवित चीज़ें हों जैसे कि पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है या और भी जीव हैं, या फिर अजीवीय जैसे कि भूमि है, वायु, जल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या करती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करती हैं। ठीक है, और ये आपस में मिलके क्या बनाती हैं, पारितंत्र। और एक पारितंत्र जो बनता है उसमें अगर जो जीव रहेगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कि उसमें कौन से जीव रह सकते हैं। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपनी निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की क्या हैं, स्थितियाँ हैं। वह स्थितियाँ निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहाँ रहने में सक्षम होंगे, यानी कैसी जगह है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की कैसी जलवायु है, वहाँ पे किस तरह के जो है पेड़ पौधे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वहाँ पर किस तरह के जीव रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें, पानी जो है मान लीजिए एक तालाब है, तालाब का एक अपना एक पारितंत्र है। अब तालाब में कौन से जीव रह सकते हैं, ये क्या डिसाइड करेगी, तालाब में ये डिसाइड करेगा कि क्या उस जीव के पास वहाँ पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, क्या वो पानी में तैर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड करेगी। उसके बाद देखिए, जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल क्या होता है, तालाब, उसका भी अपना क्या होता है बच्चों, अपना एक पारितंत्र हो सकता है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो कुछ पारितंत्र तो जो है वो नेचुरल है, यानी नेचर से जो मिले हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, रेगिस्तान हो गए, ये सब क्या हैं, ये नेचुरल हैं, हमने नहीं बनाई। लेकिन कुछ पारितंत्र ऐसे हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जैसे हमने पार्क बना दिया, हमने जो है मछली घर बना दिया। क्लियर, तो ये सब क्या है, ये हमने जो है वो बना दिया, एक्वेरियम होता है ना, जैसे मछली घर जिसको हम कह रहे हैं, वो बना दिया। तो ये सब कृत्रिम पारितंत्र हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र की जो परिभाषा है वो क्या है। तो पारितंत्र की परिभाषा क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। तो सभी जो जीवधारी हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ जहाँ पर भी वो रहते हैं। और ये किसका निर्माण करता है, ये पारितंत्र का निर्माण करता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंध करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा है, यानी आपस में जहाँ पे जीव रहेंगे वो एक वहाँ पे वो अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरी करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे से जो है संबंध जो उनका स्थापित होता है, तो उसमें वो ऊर्जा और पदार्थ उनका आपस में लेन देन चलता है, यानी स्थानांतरण होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं।
जिसमें हम पहला प्रश्न दिया गया है पारितंत्र कैसे बनता है। तो आप जो है इसको पॉज करके लिख सकते हो, पारितंत्र कैसे बनता है, आंसर करेंगे। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो आपको प्राकृतिक जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, मरुस्थल भी प्राकृतिक है, वन भी है, समुद्र भी है, लेकिन इसमें पार्क जो है वो प्राकृतिक नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, दिए हुए संकेतों की सहायता से परितंत्र की पहचान कीजिए। तो आपको पहचान करनी है, यहाँ पे दिया गया है पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसको थोड़ा जूम करके करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है मछली, पानी, कमल का फूल। तो मछली, पानी, कमल का फूल ये कहाँ मिलेंगे आपको, तालाब में मिलेंगे ना। तो ये कैसा पारितंत्र हो गया, ये तालाब हो गया। आप इसके सामने लिख देंगे तालाब। उसके बाद देखिए सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड है रेत, ऊंट, कैक्टस। अब याद करो बच्चों, कैक्टस कहाँ होते हैं, कैक्टस मरुस्थल में होते हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख देंगे मरुस्थल। क्या लिख देंगे, मरुस्थल। ठीक है। तीसरा देखिए, घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी, ये आपको कहाँ मिलेंगे, जंगली जानवर कहाँ होते हैं, वन में होते हैं ना। तो ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा और ये हो जाएगा वन। वन जो है ये परितंत्र हो जाएगा। फोर्थ है शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ। बर्फ कहाँ मिलेगी, पर्वतों पर मिलेगी ना। तो ये जो है आपका हो जाएगा फोर्थ का आंसर पर्वत। क्लियर है बेटा, ये फोर्थ का हो जाएगा आपका आंसर पर्वत। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। तो ये थी बेटा एसएसटी की वर्कशीट आपकी। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।